नमस्कार, हल्ला बोल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। बारिश एक तरफ अपने साथ राहत लेकर आती है तो लोगों को गर्मी से निजात मिलती है, लेकिन दूसरी तरफ कई मुश्किलें भी खड़ी हो जाती हैं। जैसे बरसात के बाद सब्जियों के दाम 7वें आसमान पर पहुंच गए हैं, जिससे आम जनता का बजट बिल्कुल बिगड़ गया है। लगभग हर जगह ये हालात देखने को मिल रहे हैं। इधर जींद में तो सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने आई महिलाओं ने बताया कि सारी ही सब्जियां दोगुनी रेट पर पहुंच चुकी हैं। जीवन यापन करने के लिए ये सारी चीजें तो जरूरी है ही, लेकिन इतनी महंगाई में कैसे गुजारा होगा, महिलाओं ने साफ तौर पर कहा। तो आज हल्ला बोल में इसी चिंताजनक मुद्दे पर बात करने वाले हैं। आपके शहर में सब्जियों के दामों में कितनी बढ़ोतरी हुई है, आपको उससे कितनी परेशानी हो रही है, ये सब जानेंगे और आपके सुझाव भी लेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम जिसका नाम है हल्ला बोल। तो आम जनता को महंगाई का बड़ा झटका लगा है। हालांकि तरकारी अगर महंगी हो जाएगी तो सोचिए कि आपकी सब्जी घर पर किस तरह से बनेगी। सब्जियों पर बारिश की मार है, दाम दोगुने हो गए हैं, 7वें आसमान पर पहुंच गए हैं सब्जियों के दाम। दोगुना हुआ टमाटर, तो मिर्ची भी काफी ज्यादा महंगी हो गई है, यानी कि तीखी हो गई है। आप सब्जी खरीदने आए हो मंडी में, कितनी महंगी सब्जी हो रही है? बहुत ज्यादा महंगी होगी और गरीब आदमी के बजट का बाहर होगी। रसोई में महिलाओं ने बहुत परेशान हो गया, अपना घर चलाना मुश्किल हो गया। गरीब आदमी बेचारा कभी चटनी खा ली, कभी नमक के साथ खा ली, कभी चाय के साथ खा ली, कभी एक आध बार सब्जी बना ली। इस तरह गुजारा करना बेचारा कहीं। तो क्या कर, रसोई से बाहर होगी सब्जी, आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। रसोई जो है थोड़ी महंगी हो रही है, इसलिए बहुत मुश्किल हो रहा है। देखा आपने, हालांकि सब्जी मंडी में ज्यादा ग्राहक तो नजर भी नहीं आ रहे। जो ग्राहक पहुंचे हुए हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि सब्जी जो है वो काफी ज्यादा महंगी हो गई है, जिसके चलते रसोई का जो बजट है वो बिगड़ गया है। सवाल अब ऐसे में यह है कि सब्जियों की बड़ी कीमतों ने क्या रसोई का बजट बिगाड़ दिया है? सब्जी के दाम बढ़ने से आपको कितनी दिक्कत हो रही है? आपके शहर में सब्जियों के भाव क्या है? आखिरकार सब्जियों के जो दाम बढ़ गए हैं वो कैसे कम होंगे? तो फोन लाइन्स हमारी खुल गई हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। जल्दी से अपना फोन उठाइए और अपने फोन में डायल कीजिए ये नंबर्स 01244829-011121314। इन नंबर्स के जरिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। तो जल्दी से उठाइए फोन और इस विषय पर अपनी राय रख सकते हैं। सुझाव भी अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। अगर जहन में कोई सवाल आया है तो वो भी आप बता सकते हैं। तो उठाइए फोन और प्रतिक्रिया दीजिए। तो आम जनता को जब जब महंगाई का बड़ा झटका लगता है तो तब तब आम जनता काफी ज्यादा परेशान नजर आती है। तो देखिए, हल्ला बोल में हम हर रोज आपसे जुड़े हुए विषय ही उठाते हैं ताकि आप इस विषय पर राय रख सकें। तो इसलिए आज हमने ये विषय जो है वो उठाया है। जल्दी से अपना फोन उठाइए और अपनी राय रखिए। तो आज बात हो रही है क्योंकि बरसात जो है वो लगातार हो रही है। कुछ देर के लिए जरूर रुक जाती है बरसात। कई जिलों में तो बरसात के चलते जलभराव और जाम जैसी जो स्थिति है वो भी लगातार देखने को मिल रही है। लेकिन दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि जब जब बरसात आती है तो गर्मी से राहत जरूर मिलती है, लेकिन कभी जाम है, कभी जलभराव है, कभी सब्जियों के दाम बढ़ जाते हैं। यूं समझिए कि पब्लिक की जो समस्या है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। अब सब्जियों के दाम बढ़ा दिए गए हैं। अब सोचिए कि महंगाई अगर इतनी बढ़ जाएगी तो रसोई में सब्जी कैसे बनेगी? टमाटर के दाम बढ़ा दिए गए हैं और हालांकि सब्जी विक्रेताओं का ये भी कहना था कि बारिश के चलते कई सब्जियां जो हैं वो खराब हो गई हैं और यही वजह है कि रेट बढ़ाने भी पड़े हैं। जो ग्राहक वहां पर खरीदने के लिए आ रहे हैं उनका भी यही कहना है कि रसोई का जो बजट है वो अगर इतनी महंगी सब्जियां ली तो उनका जो बजट है वो बिगड़ जाएगा। तो आपके शहर में सब्जियों के भाव क्या हैं, हम जानना चाहते हैं। आखिरकार सब्जियों के बड़े रेट कैसे कम होंगे? सवाल लगातार बना हुआ है, तो आप जवाब भी दे सकते हैं। जल्दी से अपना फोन उठाइए, हल्ला बोल में हमारे साथ इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बन जाइए।
महंगी हो गई है। सोचिए कि जो मिर्च सब्जियों में डालनी सबसे ज्यादा जरूरी है, टमाटर, प्याज, आलू, ये ऐसी सब्जियां हैं जिनके बिना रसोई जो है वो अधूरी लगती है। अगर यही सब्जियां ही महंगी हो जाएंगी तो सोचिए कि रसोई का जो बजट है वो एक महिला का वो बिल्कुल ही बिगड़ जाएगा। बरसात एक तरफ तो अपने साथ राहत लेकर आती है, लोगों को गर्मी से निजात मिलती है, लेकिन दूसरी तरफ कई मुश्किलें जो है वो खड़ी हो जाती हैं। जैसे बरसात के बाद सब्जियों के दाम जो है वो 7वें आसमान पर पहुंच जाते हैं, जिससे आम जनता का जो बजट है वो बिल्कुल बिगड़ जाता है। हालांकि लगभग की बात की जाए तो हर जगह पर यही हालात देखने को मिल रहे होंगे। न सिर्फ जींद बल्कि हरियाणा के न जाने कितने जिले ऐसे हैं जहां पर रसोई में जो चीजें जरूरी होती हैं वही सबसे ज्यादा महंगी हो गई हैं, यानी कि प्याज, आलू, टमाटर, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, इन सब के जो रेट हैं वो बढ़ चुके हैं। एक दर्शक जुड़ गए हैं गुरुग्राम से, सुनील जुड़े हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका, राय रखिए अपनी। बरसात के दिनों में सब्जियों के रेट अक्सर बढ़ जाते हैं और इस बार तो अच्छी खासी बरसात हुई है, इसलिए हरी सब्जियों के दाम काफी बढ़ गए हैं और रसोई का बजट जो है वो खराब हो रहा है। मिर्च भी हो तो मिर्च भी 200 रुपए किलो हो गया है, टमाटर 60 रुपए किलो हो गया है, मतलब लगभग दुगने हो गए हैं सारे चीज। आलू, प्याज, सारे सब्जियों पे इसका असर पड़ रहा है। तो इससे खास करके बच्चे भी प्रभावित होते हैं, इसलिए कि बच्चों को तो सब्जियों की खास जरूरत होती है और जब पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता है तो इससे विटामिन की कमी होती है और शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है। तो आए दिन बच्चे हो या बुजुर्ग लोग हो, उस पर खासा असर पड़ता है और आए दिन लोग बीमार पड़ते हैं। तो महंगाई का मार जो है हमारे स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है, तो इसलिए हमें कुछ महंगाई कम करने के उपाय करने चाहिए सरकार को जी। तो सुनील जी, तो क्या आप भी सब्जी मंडी में गए, आपको भी सब्जियां महंगी लगी हैं? हाँ, सब सब्जियों के दाम लगभग दुगने हो गए हैं। भिंडी भी 60 रुपए किलो हो गई है, गोभी भी हो गई है 60-70 रुपए किलो, हर सब्जी लगभग दुगनी हो गई है। इसलिए अब इसका कारण बरसात ही माना जा रहा है और एक और कारण कि किसान भी खेती के प्रति जो है वो कम रुख अपना रहे हैं। सारे लोग दूसरे बिजनेस में जा रहे हैं, तो खेती के प्रति भी लोगों को जागरूक करना पड़ेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग खेती किसानी से जुड़े, ताकि फसल की जो है वो आवक बढ़े। कम लोग का जो रुझान हो रहा है खेती के प्रति, तो सब्जी की खेती भी कम हो रही है। चाहे कोई भी खेती है उसके प्रति युवाओं का रुझान घट रहा है। तो खेती पर और बागवानी पर खासकर ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे सरकार ध्यान दे रही है, लेकिन और भी अधिक इस पर जोर देने की जरूरत है, ताकि खेती और बागवानी के साथ साथ पशुपालन को भी जोड़ना चाहिए, जिससे डेयरी प्रोडक्ट भी बढ़े, तो उससे भी खाद्य पदार्थों की पूर्ति जो है वो की जा सके। रही अब महंगाई की, तो महंगाई तो हर क्षेत्र में बढ़ गई है, केवल सब्जी की महंगाई नहीं, महंगाई एक सबसे बड़ी समस्या हो गई है इस समय में। चाहे वो कपड़ा हो, चाहे दूध दही हो, या कोई भी चीज हो, चाहे मकान बनाने के मटेरियल, तो सब चीज महंगाई सबसे बड़ी समस्या एक बढ़ती जा रही है। इस महंगाई में कैसे काम चलाया जाए। महंगाई जिस रफ्तार से भाग रही है, इस रफ्तार से देख करके डर लग रहा है कि आज कैसे होगा, कैसे मैनेज होगा, क्या होगा। तो इसलिए अपना जो आचरण है वो भी ठीक करना चाहिए कि कोई गलत बात न हो, ताकि अनावश्यक खर्च न हो, फैशन से दूर रहे। इन सब चीजों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि जो अनावश्यक चीजें हैं उनसे बचा जा सके। तब हम महंगाई से हम पार पा सकते हैं, अपने जीवन को अच्छी तरह से पटरी पर ला सकते हैं। जी बिल्कुल सुनील जी, आपने सुझाव दिया, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और राय रखने के लिए। एक दर्शक जुड़ गए हैं फरीदाबाद से, हर्ष जुड़े हैं। हर्ष, बहुत स्वागत है आपका, राय रखिए। मैडम, आजकल मार्केट में सब्जियों के दाम बहुत बढ़ गए हैं। हम बरसात की वजह से लोग बता रहे हैं कि बरसात की वजह से बढ़ गए हैं और सब्जियों के रेट तो इतने बढ़ गए हैं कि दोगुने हो गए हैं। और कई सब्जियां ऐसे हैं जो जरूरी सब्जियां जैसे टमाटर हो गई, प्याज हो गई, तो इन सब के दाम दोगुने से भी ज्यादा हो गए हैं। और कहने पे मतलब वो कहते हैं कि पीछे से आ ही नहीं रहे हैं और लोग बताते हैं कि बारिश की वजह से फसलें गल गई हैं, तो
सरकार को कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बनानी चाहिए जैसे कि स्टोर इन्हें किया जा सके, और जब बरसात आती है, हमारी फसलें गलने लगती है, तो उस समय इनका उपयोग करके, जिससे कि हमारा रेट इतना ज्यादा हाई ना हो, मतलब 2 गुने 2.5 गुने ना हो। इससे हमारे पूरे महीने का बजट खराब हो जाता है। चलिए हर्ष, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और राय रखने के लिए। तो दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं। एक दर्शक जुड़े सुनील, जिन्होंने सुझाव भी दिया कि अनावश्यक चीजें जो है वो ना खरीदी जाएं और काफी सारी चीजों पर गौर किया जाए, अनावश्यक खर्च भी ना किया जाए, क्योंकि महंगाई जो है वो काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो फरीदाबाद से एक दर्शक जुड़े, हर्ष जुड़े, उन्होंने भी अपनी राय रखी। तो आप भी जुड़ सकते हैं, जल्दी से अपना फोन उठाइए और इस विषय पर आप भी राय रख सकते हैं। क्या आप सब्जी मंडी में गए हैं? अगर सब्जी मंडी में आप गए हैं तो आपको सब्जियां कितनी महंगी लग रही हैं, तो बताइए हमें कि किस सब्जी का कितना रेट हो गया है। अगर आपके जहन में भी कोई भी सवाल है या फिर कोई आप राय रखना चाहते, कोई सुझाव देना चाहते, तो आप सुझाव भी दे सकते हैं। उठाइए फोन और हमें अपनी राय आप रख सकते हैं। साथ ही ये भी बता सकते हैं कि आखिरकार सब्जी के दाम बढ़ने से कितनी दिक्कत हो रही है। आपके शहर में सब्जियों के भाव क्या हैं, कितने हैं? आखिरकार सब्जियों के बढ़े हुए रेट किस तरह से कम होंगे? जो जरूरी सब्जियां हैं वो भी काफी ज्यादा महंगी हो गई हैं। प्याज, आलू, टमाटर, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, ये ऐसी सब्जियां हैं जिनके बिना रसोई जो है वो अधूरी लगती है। लेकिन अगर यही सब्जियां महंगी हो जाएंगी तो सोचिए कि गृहिणी का रसोई के बिना, रसोई में जो सब्जी रखी होती है उसके बिना काम कैसे चलेगा। तो बरसात आई, लोगों के लिए राहत लेकर आई है, उमस भरी गर्मी से राहत मिली है, लेकिन दूसरी तरफ आपने देखा कि सब्जियों के जो भाव बढ़ गए हैं उसके चलते लोग जो हैं वो काफी ज्यादा परेशान नजर आए। सब्जी मंडी में जो महिलाएं पहुंची उनका भी यही कहना था कि सब्जी यानी कि तरकारी जो है वो काफी महंगी होती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते रसोई का जो बजट है वो बिगड़ सा गया है। आखिरकार अब आप रसोई का जो ये बजट बिगड़ गया है उसे किस तरह से संभालेंगे, ये भी आप बता सकते हैं। अगर गृहिणियां ये कार्यक्रम देख रही हैं वो भी जुड़ सकती हैं, इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बन सकती हैं। तो महिलाओं ने यह भी बताया है कि सारी ही सब्जियां जो है वो दोगुनी रेट पर पहुंच गई हैं। जीवन यापन करने के लिए ये सारी चीजें तो जरूरी हैं ही, लेकिन इतनी महंगाई में आखिरकार गुजारा कैसे होगा, महिलाएं ये कहती हुई भी नजर आई है। तो हल्ला बोल में आज हम इसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं। आपके शहर में सब्जियों के दामों में कितनी बढ़ोतरी हुई है, आपको उससे कितनी परेशानी हो रही है, तो ये सब हम जान रहे हैं। सुझाव भी आप दे सकते हैं और इस खास कार्यक्रम के जरिए इस विषय पर आप अपनी राय रख सकते हैं, साथ ही प्रतिक्रिया दे सकते हैं। कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। तो एक आम आदमी का जो बजट है वो बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। आम आदमी का जो बजट इसलिए भी बिगड़ रहा है क्योंकि सब्जियों के दाम 7वें आसमान पर पहुंच गए हैं। 7वें आसमान पर अगर सब्जियों के दाम पहुंचे हैं तो सोचिए कि एक गृहिणी के लिए कितना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा जब वो दोगुने दाम पर सब्जी खरीदने के लिए जाएगी। जो प्याज 20 से 30 रुपए किलो के हिसाब से मिलता था, लेकिन अब अगर वो 60 से 70 रुपए किलो के हिसाब से मिलेगा तो सोचिए कि बजट जो है वो रसोई में किस तरह से बिगड़ जाएगा। जो टमाटर कहां पर 20 से 30 रुपए के हिसाब से मिलते थे, लेकिन अगर वो डबल हो जाएंगे और ट्रिपल हो जाएंगे तो सोचिए कि टमाटर के बिना सब्जी जो है वो बेस्वाद भी नजर आएगी। तो आम जनता को महंगाई का ये बड़ा झटका लगा है। सब्जियों पर बारिश की मार पड़ रही है, दोगुने हो गए हैं दाम। यहां तक कि जो तीखी मिर्च है वो भी महंगी हो गई है। सब्जियों के दाम अगर बढ़ गए हैं तो सोचिए कि जो मिर्च है वो और भी ज्यादा तीखी हो गई है।
तो सारी की सारी सब्जियां जो हैं वो महंगी हो गई हैं। जहां पर रेट 20 से 30 से 40 रुपए के हिसाब से मिलता था, वहां पर आप यूं समझिए कि अगर आपको 60 से 80 रुपए देने पड़े, यानी कि डबल पैसे अगर आपको देने पड़ते हैं, तो सोचिए कि कितना इफेक्ट जो है वो चीजों पर जरूर पड़ेगा। तो कॉल कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं, साथ ही सुझाव भी दे सकते हैं। उठाइए जल्दी से अपना फोन और दीजिए अपनी राय इस विषय पर। बताइए कि आपके शहर में सब्जियों के दाम क्या हो गए हैं, कितना फर्क पड़ा है सब्जियों के दाम में। तो सब्जी के दाम बढ़ने से आखिरकार एक आम जनता को कितनी दिक्कत हो रही है, ये भी आप बता सकते हैं। आपके शहर में आखिरकार कितनी महंगी हुई हैं सब्जियां। बढ़ती महंगाई के चलते लोग जो है वो काफी ज्यादा परेशान भी नजर आए हैं। तो आज हल्ला बोल में हमने आज आपसे जुड़ा हुआ ये विषय उठाया है, क्योंकि बरसात जो है वो लगातार हो रही है और ना सिर्फ एक ही जिले में बल्कि हर जगह पर यही हालात हैं कि सब्जियां जो है वो महंगी हो गई हैं। एक तरफ बारिश अपने साथ राहत लेकर आती है, उमस भरी गर्मी से राहत मिलती है, तो दूसरी तरफ महंगाई जो है वो अपनी चरम सीमा पर है। मुश्किलें जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई हैं गृहिणी की। जैसे बरसात के साथ सब्जियों के दाम जो है वो 7वें आसमान पर पहुंच गए हैं, जिससे रसोई का जो बजट है वो बिगड़ता हुआ नजर आया, यानी कि आम जनता का जो बजट है वो बिगड़ गया है। हर जगह पर ये हालात जो है वो देखने को मिल रही हैं। हर सब्जी मंडी में महिलाओं का यही कहना था कि सब्जी के दाम बढ़ गए हैं तो हमें काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। जहां पर हम 2 किलो सब्जी खरीदने के लिए आए थे, लेकिन हम 1 किलो ही सब्जी लेकर जा रहे हैं। हालात जो है वो इस तरह के देखने को मिल रहे हैं। इधर जींद में तो सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने आई महिलाओं ने ये भी बताया है कि सारी की सारी सब्जियां जो है वो दोगुनी रेट पर पहुंच गई हैं। यूं समझिए कि जीवन यापन करने के लिए ये सब्जियां कितनी जरूरी होती हैं। रसोई में अगर ये सब्जियां ना हो तो रसोई जो है वो फीकी भी दिखाई देती है। सारी चीजें तो जरूरी है ही, लेकिन इतनी महंगाई में एक आम नागरिक जो है वो किस तरह से ये सब्जियां खरीदेगा। तो आप जुड़ सकते हैं, अपनी राय भी रख सकते हैं। उठाइए जल्दी से अपना फोन और इस विषय पर अपनी राय रखें। तो लगातार हमारे टीवी स्क्रीन पर नंबर्स भी फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। साथ ही सवाल यह है कि सब्जियों की बड़ी कीमतों ने रसोई का जो बजट है वो कितना बिगाड़ दिया है। सब्जी के दाम बढ़ने से आखिरकार कितनी दिक्कत हो रही है। आपके शहर में सब्जियों के भाव क्या हैं? आखिरकार सब्जियों के बढ़े हुए जो रेट हैं वो किस तरह से कम होंगे? आप राय रख सकते हैं, सुझाव भी दे सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। तो जल्दी से अपना फोन उठाइए और हमें अपनी राय दीजिए। तो सब्जियों के दाम जिस तरह से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, उसी के बाद लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि हम काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं और साथ ही लोगों ने ये भी कहा कि सब्जियों के दाम अगर बढ़ गए हैं तो हमारी जो रसोई है उसमें सब्जी अगर नहीं होगी तो हमारी रसोई फीकी नजर आएगी।